गीना को बाहर लाया गया और महल के द्वारों के सामने सबको दिखाने के लिए घुमाया गया। उसकी माँ को बुलाया गया और जब वह पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी, बेकाबू होकर रोने लगी जब उसने अपनी इकलौती बेटी को गांव वालों की भीड़ के सामने असहाय खड़ा देखा, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और फुसफुसा रहे थे, चोर, उसने राजकुमारी को धोखा दिया। एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम जीना था। वह इकलौती संतान थी, पिता के बिना की संतान। वह अपनी शोकाकुल मां के साथ अकेली रह गई थी, जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए बहुत कम साधन थे। जीना एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे प्रकृति से गहरा लगाव था। वह छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखती थी, खासकर फूलों में। लगभग हर दिन वह अपने छोटे से बगीचे से सुंदर गुलाबों के गुलदस्ते इकट्ठा करती और उन्हें लोगों को यूं ही दे देती, पड़ोसी, बुजुर्ग, यहाँ तक कि राह चलते अजनबी भी। यह उसकी खुशी फैलाने का छोटा सा तरीका था और हर बार जब वह धारा या खेत से लौटती तो वह अपनी मां के लिए गुलाबों का एक गुच्छा लाती। एक धूप भरी दोपहर जीना खेत से गुलाबों का गुलदस्ता हाथ में लिए लौट रही थी जब वह अचानक एक संकीर्ण झाड़ी वाले रास्ते पर राजकुमारी और उनकी दासी से टकरा गई। चौंक कर उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। नमस्ते महारानी, उसने संकोच से अभिवादन किया। राजकुमारी ने उसे जिज्ञासा से देखा। जीना उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। बिना दो बार सोचे उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब पेश कर दिए। कृपया इन्हें ले लीजिए, जीना ने धीरे से कहा। ये आपके कमरे में सुंदर लगेंगे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर गर्मजोशी से मुस्कुराईं। तुम एक प्यारी लड़की हो, उसने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? जीना, महारानी। मुझे तुम पसंद हो। जीना, तुम्हें कभी महल में मुझसे मिलने आना चाहिए। जीना की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं महल में? हाँ, राजकुमारी ने हल्की हंसी के साथ कहा। 3 दिन में आना। मेरी नौकरानी ईव को पूछना, वह तुम्हें मेरे पास ले आएगी। जीना ने अजीब ढंग से झुककर सलाम किया और जल्दी से घर की ओर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रही थी जब वह उनके छोटे से झोपड़े में दौड़ी। माँ, राजकुमारी ने मुझसे बात की। उसने मुझे 3 दिन में मिलने के लिए बुलाया है। उसकी माँ, जो याम कूट रही थी, बीच में ही रुक गई। राजकुमारी? हमारी राजकुमारी? हाँ मामा, उन्होंने कहा कि मुझे आना चाहिए। उसकी माँ मुस्कुराई, हालांकि उनकी आंखों में चिंता छिपी हुई थी। महल तो रईसों के लिए है, मेरे बच्चे, लेकिन अगर उसने तुम्हें बुलाया है तो जाओ और साफ दिल से जाओ। 3 दिन बाद, अपने काम खत्म करने के बाद, जीना ने अपने हाथ धोए, अपनी साड़ी को ठीक से बांधा और महल की लंबी यात्रा शुरू की। जब वह पहुंची तो गार्ड्स ने उसे भव्य आंगन से होते हुए राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचाया, जहां ईव, राजकुमारी की निजी नौकरानी, इंतजार कर रही थी। तुम्हें जीना होना चाहिए, ईव ने दयालुता से कहा। राजकुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने उसे अंदर ले जाया। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, उसका चेहरा खिल उठा। जीना, उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई। जीना ने शर्माते हुए मुस्कुराया। धन्यवाद महारानी। कृपया मुझे तारिया कहो, राजकुमारी